दो लोग जो न कपल थे न शादीशुदा, लेकिन हर दिन साथ रहते थे। एक ही बाउल में इंस्टेंट नूडल्स खाते और रात को एक ही कमरे में सो जाते। आदमी चंग जून उसे दिल से चाहता था, बट उसने कभी अपने फीलिंग्स जताए नहीं। आखिर में वही उसे किसी और के हवाले कर देता है। चंग जून को एक लाइलाज हेरेडिटरी बीमारी थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था वो कभी भी जा सकता है। यही वजह थी कि वो अपने दिल की बात NUN से कहने की हिम्मत ही नहीं कर पाता था। जो भी वक्त उसे मिलता वो बस चुपचाप उसकी देखभाल करता रहता। बारिश में उसे म्यूजिक सुनना पसंद था, तो वो उसके लिए गर्म कॉफी ले आता और देर रात तक उसके साथ बैठा रहता। एक दिन जब वो घर लौटा तो NUN रो रही थी। बॉस की डांट से टूट गई थी। वो उसे तब तक संभालता रहा जब तक वो शांत नहीं हो गई। अचानक उसने रिकॉर्डर उठा लिया और पूछा, अगर तुम्हें एक और जिंदगी मिले तुम क्या करना चाहोगे? उसने पहली बार दिल से जवाब दिया, लेकिन उसे लगा कि वो सिर्फ उसे खुश करने के लिए बोल रहा है। डिनर के वक्त उसने कहा, कभी कोई सीक्रेट छुपाया है? उसने सिर झुकाकर हाँ कर दी, पर सच बोल नहीं पाया। वो फिर बोली, कोई और विश है? उसने बस इतना कहा, काश तुम किसी अच्छे इंसान से शादी कर लो। उसकी बात दिल पर लेकर NUN ने जल्दी ही एक डेंटिस्ट से मिलना शुरू कर दिया। ये सुनकर उसका दिल टूट गया। वो बाथरूम में जाकर चुपचाप रोया। उसने डेंटिस्ट के बारे में सब पता किया। अच्छा परिवार, अच्छा स्वभाव, सेहत भी ठीक। एक ही दिक्कत थी, उसकी पहले से एक फियांसे थी। वो एंगेजमेंट बस पेरेंट्स द्वारा तय था। दोनों में कोई फीलिंग्स नहीं थी और फियांसे एक फोटोग्राफर थी जो किसी और से चोरी छिपे मिल रही थी। चंग जून ने उसकी तस्वीरें दिखाकर उसे एंगेजमेंट खत्म करने पर मजबूर किया। फोटोग्राफर ने गुस्से में उसे थप्पड़ तक मार दिया और निकाल दिया। उसके सहकर्मी समझ नहीं पाए कि वो दूसरों के मामले में क्यों पड़ रहा है। वो बस इतना बोला, मैं ज्यादा जीने वाला नहीं हूँ, उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। अगले दिन वो फोटोग्राफर को माफी का एक लंबा लेटर लिख कर गया। उसने बताया कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। वो डाइंग है और चाहता है कि उसकी सबसे प्यारी इंसान को एक ठीक साथी मिल जाए। उसने मेडिकल रिकॉर्ड भी साथ रखे। उसकी सच्चाई देखकर फोटोग्राफर नरम पड़ गई। उसने एंगेजमेंट तोड़ने के लिए हाँ कर दी, लेकिन एक शर्त पर। चंग जून को उसके लिए मॉडल बनना होगा। वो उसके आखिरी दिनों की तस्वीरें लेना चाहती थी NUN की खातिर। वो मान गया। इसके बाद उसने डेंटिस्ट और NUN के लिए सीक्रेटली डेट्स अरेंज करनी शुरू कर दी। हर जगह उन्हें अकेला छोड़ने के लिए खुद बहाने बनाकर चला जाता। और एक दिन उसने अपनी पूरी दुनिया उसी आदमी को सौंप दी जिससे उसकी सबसे ज्यादा मोहब्बत थी। उसका अंदरूनी दर्द अब हद से ज्यादा बढ़ चुका था।